मुत्तफ़िक़ुन अलैह हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत से हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तसहरु फ़इन्न फ़िस्सहूरि बरका, कि देखो तुम सहरी किया करो, एहतमाम से, लज़ूम से, बाकायदगी से, पाबंदी के साथ सहरी किया करो। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? बरकत है। और अगर हम मदीना की बस्ती में देखते हैं तो मदीना की बस्ती में तो सहरी के औकात में रौनक, चहल पहल, ऐसे लगता था जैसे दिन का सा हंगामा होता था। एक एक नहीं, दो दो अजानें होती थी। हजरत बिलाल, आपको पता है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो मुअज्जिन थे, हजरत बिलाल हबशी और हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, वो जो नाबीना सहाबी थे। और सहरी के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत भी हमें पता चलती है ना। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत से हदीस तबरानी में आती है कि 3 बातें अखलाक नबवी से हैं। 3 बातें अखलाक नबवी से हैं। सहरी देर से करना। देर से करना क्या मतलब? देर से करने का मतलब ये नहीं है कि अजान के बाद देर से करना। देर से करने का मतलब है कि as late as possible, as close to अजान as possible। सहरी देर से करना, इफ्तार जल्द करना, यानी जैसे वक्त हो गया जल्द से जल्द इफ्तार कर लेना, और नमाज में बायां हाथ के ऊपर दायां हाथ रखना। तो सहरी करने की ताकीद बरकत के लिए हदीस मुबारका में है, और सहरी को ताखीर से करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। सहरी का वक्त हकीकतन इतना बाबरकत वक्त है कि ये खो देने के लायक ही नहीं है।